तो कहानी के शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने बालों को काट रही होती है। तभी पीछे से एक लड़की बोलती है, आसिया मुझे नहीं पता था कि तुमने पेपर वर्क का सारा काम कर लिया है। आसिया बोलती है, सबसे मुश्किल काम था मुझे अपने पेरेंट्स को मनाना। तभी वो पीली बाल वाली लड़की बोलती है, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम अकेले जापान जा रही हो और तुम जापान के स्कूल में ट्रांसफर भी हो गई हो और तुम इतना दूर जा रही हो, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुमने अपने बालों को काटे क्यों। ये सुन के आसिया हैरान हो जाती है। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आसिया जापान पहुंच जाती है और वो भागते हुए स्कूल जा रही होती है। आसिया बोलती है, आज मेरे स्कूल का पहला दिन है और मैं पहले दिन लेट हो जाऊं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन तभी वो एक लड़के से टकरा जाती है। आसिया बोलती है, मुझे माफ करना, मैंने देखा ही नहीं। तभी वो लड़का बोलता है, तुम एक लड़की जैसी दिख रही हो। आसिया बोलती है, मुझे माफ करना, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, और ये बोल के वहां से भाग जाती है। इसके बाद आसिया फटाक से क्लास का गेट खोलती है और वो बताती है कि मेरा नाम आसिया है और मैं ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ और आज मैं लेट आई, इसके लिए मुझे माफ कर देना क्योंकि मेरी फ्लाइट लेट थी। और वही क्लास के सारे लड़के हैरान हो गए थे कि आखिर ये है कौन। इसके बाद टीचर उसका सबसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। टीचर बताते हैं कि इसका नाम आसिया है और ये अमेरिका से ट्रांसफर होकर यहाँ आई है। और ये सुन के सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि ये यहाँ अमेरिका से पढ़ने के लिए आई है। आसिया बोलती है, आप लोगों से मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। तभी वहां पर वो बंदा आकर बोलता है जिससे टक्कर हुई थी कि तुमने अपना बैग वहां पे गिरा दिया था, और उसका बैग वापस कर देता है। और इस बंदे का नाम इजुमी होता है। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टीचर क्लास खत्म करके वहां से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि क्लास में सिर्फ लड़के ही भरे हुए हैं। और आसिया बताती है कि मैं इसी वजह से अपने बालों को काट ली थी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लड़के हैं। तभी पीला बाल वाला लड़का इजुमी से बोलता है, आखिर तुम रूठे क्यों हो। लेकिन तभी आसिया इजुमी के पास जाकर बोलती है, तुम मुझे पसंद हो, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे। ये सुन के क्लास के बच्चे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आसिया बोलती है, क्या मैंने कुछ अजीब कहा। इजुमी बोलता है, लेकिन मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ये बोल के वहां से चला जाता है। आसिया बोलती है, लेकिन मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। आसिया बोलती है, मुझसे पहले ही दिन गड़बड़ हो गई, लेकिन मैं हार बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। और भाई ये कहकर आसिया वहां पर अजीब तरीके से हंस रही होती है। तभी वहां पर वो पीला बाल वाला लड़का आकर बोलता है, तुम सच में काफी फनी लड़के हो, मुझे तुम्हारा स्टाइल काफी ज्यादा पसंद आया। आसिया बोलती है, मैं तो बस उसका दोस्त बनना चाहती थी, मुझे लगता है कि वो अब मुझसे नफरत करेगा। पीला बाल वाला लड़का बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अभी रूठा हुआ है। तभी बंदा बोलता है, मेरा नाम सुइची है और इस क्लास में मेरे से तेज कोई नहीं है और मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तभी एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, क्या कोई आसिया को ड्रॉम तक छोड़ सकता है। आगे हम देखते हैं कि सुइची आसिया को ड्रॉम तक छोड़ने के लिए जा रहा होता है। आसिया इसके लिए उसे थैंक यू बोलती है। सुइची बोलता है, हम दोनों ड्रॉम 2 में हैं, तो मुझे भी वहीं जाना है, तो मुझे थैंक यू की कोई भी जरूरत नहीं है। आसिया बोलती है, ये तो कमाल की बात है, इस स्कूल में 3 ड्रॉम हैं। सुइची बोलता है, दरअसल यहाँ पे बच्चे स्कॉलरशिप पे आए हैं, जैसे मुझे यहाँ स्कॉलरशिप पर एडमिशन मिला। तभी सुइची उसके ऊपर फानते हुए बोलता है, तुम विदेश में रहती हो, इसको लेकर स्कूल में काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, और क्या ये सच बात है कि वहाँ की चीजें काफी ज्यादा हार्ड होती है। आसिया बोलती है, आखिर किस मामले में। स्विची बोलता है, जो तुम सोच रही हो उसी के बारे में। भाई सच बताऊं तो इन लोगों को पता नहीं है कि ये लड़की है। आसिया बोलती है, मुझे लगता है कि इस बारे में सब लोग अलग अलग होते हैं। आगे स्विची बोलता है, वैसे तुमने वो कभी नहीं किया। ये सुन के आसिया हैरान हो जाती है कि आखिर ये बोल क्या रहा है। स्विची बोलता है, क्योंकि यह हर आदमी के लिए काफी ज्यादा मायने रखता है। लेकिन तभी वहां पर कोई पीछे से आकर उसे लात मार के गिरा देता है और इसी वजह से वो आज रूठा हुआ था। बट तभी आसिया चिल्लाते हुए बोलती है, क्या हम रूम शेयर करने वाले हैं। स्विची बोलता है, क्या तुमने अभी तक पढ़ा नहीं क्या। उसकी आवाज सुनकर स्विची काफी ज्यादा डर जाता है। स्विची उससे बोलता है, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है पीछे से आके लोगों को डराया मत करो। आगे स्विची बोलता है, ये मेरा रूममेट है कायासीमा। तभी आसिया बोलता है, क्योंकि हम एक ही क्लास में हैं। और भाई बोल के स्विची वहां से चला जाता है। आगे आसिया बोलती है, तो आखिरकार मैं यहाँ पे आ ही गई हूँ। इसके बाद वो रूम के अंदर आ जाती है और हम देखते हैं कि इजुमी अपने रूम में बैठा होता है। तभी आसिया उसके पास आकर बोलती है, मुझे सुबह के लिए माफ कर देना, लेकिन मैं सच में तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ और मैं बहुत समय से तुम्हें हाई जंपर के रूप में मानते हुए आई हूँ। और मैंने हाल ही में सुना कि आसिया उसके कलर को पकड़ते हुए बोलती है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों। तभी वहां पर एक बंदा उनसे टकराते हुए भागता है और वो बंदा आसिया से बोलता है, मैं तुम्हें अपनी जगह बिल्कुल भी छीनने नहीं दूंगा। और ये कहकर बेचारा वहां से रोते हुए भाग जाता है। आसिया बोलती है, मैंने कुछ समझा नहीं। मिनामी बोलता है, एक बार उधर देखो। भाई पता चल रहा है कि सब लोग उस लड़के को छोड़कर आसिया को आइडल मान रहे हैं। भाई आसिया देखती है कि एक बंदा उसका फोटो बेच रहा है। मिनामी उस बंदे के पास आकर बोलता है, तुम्हें पता है ना, दूसरों की फोटो बेचना ये एक क्राइम है।
आगे मिनामी आसिया के पास आकर बोलता है उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, और वैसे भी यहाँ पे कुछ कर कोशिश करो। आसिया अपने मन में बोलती है मुझे यहाँ पे और सावधानी से रहना होगा। तभी वहां पर स्विची आकर बोलता है आसिया आखिर तुम कहाँ भाग गई थी? मैंने सोचा कि हम साथ में डिनर करेंगे लेकिन तुम मिली ही नहीं। आगे मिनामी बोलता है अच्छा ठीक है तो मैं अब चलता हूँ। स्विची बोलता है आखिर तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? आसिया बोलती है बस यहाँ के रूल्स के बारे में। तभी स्विची बोलता है तुम जैसे गुड़ियों को उस जैसे लड़के से बात करते ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं। और ये सुन के आसिया वहां पर डर जाती है। मिनामी बोलता है मेरे पसंद के लिस्ट में लड़के नहीं आते। अब आगे हम देखते हैं कि वे दोनों साथ में जा रहे होते हैं। तभी आसिया बोलती है रुको तुम मेरे बिना चले जाओ, और वो कहीं दौड़ते हुए जा रही होती है। अब आगे हम देखते हैं कि वो पार्क में आ जाती है। तभी उसकी नज़र इजुमी पे जाती है जहाँ पे वो सो रखा था। आसिया बोलती है मुझे लगता है कि ये गहरी नींद में सो रहा है। तभी आसिया भी उसके बगल में जाके बैठ जाती है। आसिया बोलती है मुझे तुम्हें हाई जंप करते देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। इजुमी सोते हुए अपना सर उसके कंधे पे रख देता है। ये देखकर आसिया काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है। बट तभी वहाँ पे यो जीरो आके इजुमी को धक्का दे देता है, और इजुमी ना आसिया के ऊपर गिर जाता है। बट तभी इजुमी की आंखें खुल जाती है और उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। इजुमी बोलता है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? आसिया बोलती है मैं तुम्हें यहाँ पे जगाने के लिए आई थी, क्योंकि मैंने सोचा कि कहीं तुम्हें ठंड लग जाएगी। इजुमी हंसते हुए बोलता है तुम सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब हो। आसिया बोलती है तुम ये मत भूलो कि तुम मुझ पे ही गिरे थे। आगे इजुमी बोलता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, अगर हम लेट हो गए तो हमें खाना बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तभी आसिया अपने मन में बोलती है मैं अभी भी हैरान हूँ कि उसने हाई जंप क्यों छोड़ दी। इजुमी बोलता है अब क्या हुआ, किस ख्याल में डूब गई? आसिया बोलती है कुछ नहीं। तो अब अगले दिन हमें प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। तभी वहां पर स्विची आकर आसिया के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है तू इतना रेड क्यों हो गया? आसिया बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अगली बारी आती है आसिया को रेस लगाने का, और वही आसिया ना काफ़ी तेज़ी से दौड़ रही होती है। और ये देखकर बाकी लोग हैरान हो जाते हैं कि आसिया ने 100 मीटर के दौड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब आगे हम देखते हैं कि 100 मीटर वाली बात चारों तरफ फैल गई होती है, और पीछे से स्विची उनकी बातें सुन रहा होता है। बट तभी स्विची के पास एक बंदा आता है। स्विची बोलता है कैप्टन आप? वो बंदा बोलता है क्या आसिया तुम्हारे क्लास में है? स्विची बोलता है हाँ वो मेरी क्लास में है। इसके बाद वो बंदा आसिया के पास आकर बोलता है मैंने सुना कि तुमने 100 मीटर वाला रिकॉर्ड तोड़ दिया। आगे वो बंदा बोलता है मेरा नाम जूसो है और मैं सोकर टीम का कैप्टन हूँ, तो क्या तुम हमारे टीम में आना चाहते हो? ये सुनकर आसिया वहाँ पे घबरा जाती है। जूसो बोलता है मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हो। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे काफ़ी सारे लड़के आ जाते हैं, और वहाँ पे वो लड़के आसिया को अलग अलग टीम में जाने के लिए बोलने लगते हैं। आसिया वहाँ पे भागते हुए बोलती है नहीं मुझसे ये नहीं होगा। और भाई वो लड़के ना आसिया के पीछा करने लग जाते हैं। बट आसिया एक जगह पे आके छिप जाती है। बट तभी आसिया की नज़र ना फिर से इजुमी के ऊपर जाती है, जो कि बंदा अगेन पार्क में आके सोया हुआ था। लेकिन तभी वो बंदे आसिया को चिल्लाने लग जाते हैं। आसिया जल्दी से जाके झाड़ी के पीछे छिप जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे इजुमी की आंखें खुल जाती है। इजुमी बोलता है तुम फिर से यहाँ पे क्या कर रही हो? बट तभी वहाँ पर एक लड़का आकर इजुमी से पूछता है क्या तुमने फर्स्ट ईयर वाले लड़के को कहीं देखा है? इजुमी बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हें स्कूल के अंदर देखना चाहिए। इजुमी आसिया से बोलता है वे लोग चले गए। बट इजुमी देखता है कि आसिया वहाँ से पहले ही से चली गई है। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तभी वहाँ पर स्विची आकर बोलता है क्या तुम मेरे साथ फुटबॉल खेलना चाहोगे? आसिया उसके साथ फुटबॉल खेलने के लिए रेडी हो जाती है, और स्विची भी उसे अच्छे से रूल बता देता है। इसके बाद उनका गेम शुरू हो जाता है। अचानक से स्विची के हाथ से आसिया को लग जाता है, और आसिया वहाँ पे गिर के बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर इजुमी आकर बोलता है तुम जल्दी से डॉक्टर को ढूंढो, मैं इसे उठाकर लेकर आता हूँ। स्विची बोलता है ये मेरी गलती थी तो मैं इसे उठाकर लेकर जाऊंगा। इजुमी बोलता है लेकिन तुम मुझसे दौड़ने में काफ़ी ज़्यादा तेज हो। इसके बाद स्विची डॉक्टर को ढूंढने के लिए चला जाता है। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आसिया बेड पर लेटी होती है। स्विची वहाँ पर रोते हुए बोलता है आसिया ठीक तो हो जाएगी ना? साइडिस बोलता है ये बस नॉर्मल सा झटका था। तभी वहाँ पे आसिया की आंखें खुल जाती है। स्विची वहाँ पे चिल्लाते हुए बोलता है मुझे खुशी हुई कि तुम ठीक हो गई। बट तभी वो डॉक्टर उसे लात मार के हुए बोलता है आखिर तुमने फिर से ऐसा क्यों किया? बट इजुमी उसे लेके वहाँ से जाने लगता है। आगे आसिया बोलती है अब मुझे भी यहाँ से जल्दी निकलना होगा। बट तभी वो डॉक्टर बोलता है अब तुम कैसी हो? आसिया बोलती है मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, और उससे वो पूछने लगता है कि मुझे ये बताओ यहाँ पर एक लड़की क्या कर रही है। और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।